श्रीमद्भागवतम स्कंध 3 अध्याय 24 कर्दम मुनि का वैराग्य श्लोक संख्या 41। मैत्रेय उवाच एवं समुदितस्तेन कपिलेन प्रजापतिः दक्षिणीकृत्य तं प्रीतो वनमेव जगामः। अनुवाद एवं तात्पर्य द्वारा कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। श्री मैत्रेय ने कहा, इस प्रकार अपने पुत्र कपिल द्वारा संबोधित किए जाने पर मानव समाज के जनक श्री कर्दम मुनि ने उनकी परिक्रमा की और अच्छे तथा शांत मन से उन्होंने तुरंत जंगल के लिए प्रस्थान कर दिया। तात्पर्य, जंगल जाना प्रत्येक मनुष्य के लिए अनिवार्य है। यह कोई मानसिक सैर या यात्रा नहीं जिसे कोई एक करे और दूसरा न करे। प्रत्येक मनुष्य को कम से कम एक वानप्रस्थ के रूप में जंगल में जाना चाहिए। जंगल जाने का अर्थ होता है 100% भगवान की शरण में जाना, जैसा कि प्रहलाद महाराज ने अपने पिता को बातों बात में समझाया था। सदा समुद्विग्न धियाम, भागवत 7:5-5। मनुष्य क्षणिक भौतिक देह धारण करने के कारण चिंताओं से युक्त रहता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह शरीर के प्रति अधिक मोह न करे। उसे चाहिए कि वह मुक्त हो। मुक्त होने की प्रारंभिक प्रक्रिया है जंगल जाना, अर्थात पारिवारिक संबंधों का परित्याग करके पूर्ण रूपेण से कृष्ण भावनामृत में लग जाना। जंगल जाने का यही प्रयोजन है, अन्यथा जंगल केवल बंदरों तथा पशुओं का स्थान रह जाएगा। जंगल जाने का यह अर्थ कदापि नहीं कि बंदर या हिंसक पशु बना जाए। इसका अभिप्राय यह हुआ कि एकमात्र पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण ग्रहण की जाए और पूरी तरह सेवा में लगा जाए। वास्तव में मनुष्य को जंगल जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। संप्रति जिस मनुष्य ने अपना सारा जीवन नगरों में व्यतीत किया है, उसके लिए यह उचित नहीं है। जैसा कि प्रहलाद महाराज ने कहा है, हित्वात्मपातम गृहमंधकूपम, मनुष्य को सदैव पारिवारिक झंझटों में ही नहीं लगे रहना चाहिए, क्योंकि कृष्ण भक्ति के बिना गृहस्थ जीवन अंधकूप के समान है। यदि कोई खेत में स्थित अंधे कुएं में गिर पड़े तो वह वहां वर्षों चिल्लाता रहे, किंतु न देख पाने के कारण कोई उसे बचाने नहीं जाएगा। नहीं कोई समझ पाएगा कि यह चीख कहां से आ रही है। ऐसी दशा में मृत्यु निश्चित है। इसी प्रकार जो लोग भगवान से अपने नित्य संबंध को भूल जाते हैं, वे गृहस्थ जीवन के अंधकूप में पड़े रहते हैं। उनकी स्थिति अत्यंत अनिष्टकारी है। प्रहलाद महाराज ने उपदेश दिया है कि मनुष्य को चाहिए कि किसी प्रकार इस अंधकूप का परित्याग करे और कृष्ण भावनामृत अपनाए, इसमें लगे और इस तरह भवबंधन से मुक्त हो जाए। मैत्रेय उवाच एवं समुदितस्तेन कपिलेन प्रजापतिः दक्षिणीकृत्य तं प्रीतो वनमेव जगामः। श्री मैत्रेय ने कहा, इस प्रकार अपने पुत्र कपिल द्वारा संबोधित किए जाने पर मानव समाज के जनक श्री कर्दम मुनि ने उनकी परिक्रमा की और अच्छे तथा शांत मन से उन्होंने तुरंत जंगल के लिए प्रस्थान कर दिया। तो एवं प्रजापति ही एवं तेन कपिलेन समुदित तम दक्षिणीकृत्य प्रीतो वनमेव जगामः। इस प्रकार से जो प्रजापति कपिल है, प्रजापति जो है उन्होंने कपिल भगवान से सुनने के पश्चात उनकी दक्षिणा करके वो तुरंत जंगल में चले गए। तो इन सभी श्लोकों में हम त्याग के महत्व को सुन रहे हैं, क्योंकि इस भौतिक जगत में आसक्ति होना, इन भौतिक जगत की चीजों से आसक्ति होना हमारे निरंतर जन्म मृत्यु के चक्र का कारण बनता है।
प्रमाण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा संगै निर्द्वंद संगेर विनिवृत्त क्या है द्वंदेर विमुक्ते सुख दुख संगेर गच्छन्ति मूढ़ा पदम अव्ययम तत्। तो ये द्वंद्व इस भौतिक जगत के अंदर जो उत्पन्न होता है हमारे आसक्तियों से, उसके कारण हम इसमें बंधे रहते हैं। तो बहुत जटिल है ये आसक्तियों से भरा हुआ संसार, और इसलिए इससे तर जाना दुरस्तनम बहुत मुश्किल है। दैवी ऐशा गुणमयी मम माया दुरत्यया, बहुत मुश्किल है, लगभग नामुमकिन है, लगभग नामुमकिन है। अधिकतर लोग तो जानते भी नहीं है कि इस भौतिक जगत से निकलने की आवश्यकता है। वो इस भौतिक जगत को ही परम गंतव्य सोचते हैं, और इतने अधिक कष्ट सहन करने पर भी माया के वशीभूत होकर के फिर भी उन्हें एक आशा रहती है कि इस जगत में हम फिर भी सुखी हो सकते हैं। दुराशया ये बहिरर्थ मानिनः, क्योंकि इस शरीर को स्वयं हम हैं ऐसा मान लेने के कारण उनकी एक बहुत दुराशा बन जाती है। कैसे न कैसे इस भौतिक जगत में सुख तो है, हम सुखी हो जाएंगे, और उन्हें कोई जानकारी नहीं होती है कि उनकी वास्तविक स्थिति क्या है। परस्तस्मात् भाव अन्यत अव्यक्तो व्यक्तासनासना यह सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। ऐसी एक स्थिति है जो इस भौतिक जगत के परे है, जहां पर जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी नहीं है, ये जानकारी नहीं है। और अगर कुछ को जानकारी है तो उनको इसमें श्रद्धा नहीं है। क्यों श्रद्धा नहीं है? क्योंकि उनके जीवन पापों से भरे हुए हैं, इसलिए उनके अंदर श्रद्धा नहीं है। क्योंकि जो श्रद्धा है उसका विकास कैसे होता है? जितना कोई व्यक्ति पाप कर्मों में लिप्त होता है उतनी उसकी वास्तविक श्रद्धा अर्थात भगवान में श्रद्धा, हम कृष्णदास है, इस चीज में श्रद्धा कम होती जाती है। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, ये श्रद्धा जीव की स्वाभाविक स्थिति है कि हम कृष्ण के नित्य दास हैं। ये कोई कृत्रिम श्रद्धा नहीं है, ये स्वाभाविक श्रद्धा है, स्वाभाविक विश्वास है। लेकिन इस भौतिक जगत में बहुत दुर्लभ है ये श्रद्धा को प्राप्त करना। मनुष्य नाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्ध यततामपि सिद्धा नाम कश्चिन् माम वेत्ति तत्ततः। बहुत मुश्किल है इस श्रद्धा को प्राप्त कर पाना, क्योंकि अनगिनत समय से हम इस भौतिक जगत में रहते आए हैं। आसक्तियों के कारण भगवान को विस्मृति करके न जाने कितने पाप कर्म या सकाम कर्म, लेकिन सभी के सभी भगवान की विस्मृति के अंतर्गत करते आए। इसलिए बहुत गहरी श्रृंखला है कर्म फलों की। ये कर्म फल की श्रृंखला के कारण जैसे एक भव सागर बन गया है। ये सागर भव जन्म मृत्यु एक सागर रूपी बन गया है, और इसमें बहुत गहरे में हम गोते लगा रहे हैं। कैसे इससे निकले? बहुत मुश्किल है। इसलिए पूरी वैदिक संस्कृति जो भगवान के द्वारा बनाई गई है, बहुत वैज्ञानिक तरीके से भगवान आयोजन किए हैं कि कैसे हर व्यक्ति धीरे 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 इस मुश्किल दुर्लंघ्य भव सागर से निकल पाए। ये भगवान ही व्यवस्था कर सकते हैं, क्योंकि भगवान ही साइंटिस्ट है जो जानते हैं कि ये सृष्टि किन नियमों से चल रही है। हम मनुष्य जो जब तक भगवान से विद्रोह की भावना को धारण करते रहते हैं तब तक हम नहीं समझ सकते हैं कि प्रकृति कैसे चलती है। वो संभव नहीं है। जितना हम अपने प्रयासों से इस प्रकृति के नियमों को जानना चाहेंगे, उतना ही हम प्रकृति के द्वारा मूर्ख बनाते जाएंगे। तो आज आधुनिक समय में हम विशेष रूप से इस बात को देख रहे हैं कि मनुष्य बहुत घमंडी होकर के इस प्रकृति पर विजय प्राप्त करके इसी भौतिक जगत को सुखमय बनाना चाहता है।
लेकिन वो प्रकृति के नियमों से अनभिज्ञ रहता है। कुछ हद तक कुछ नियमों को जान पाता है, तभी तो इतनी सारी ये आधुनिक जो गैजेट्स हैं, चीजें हैं, वो निर्मित हुई है। अगर प्रकृति के नियमों को बिल्कुल भी नहीं जान पाते तो कैसे संभव था ये सब चीजें बना पाना? क्योंकि इनके पीछे, इनको बनाने के पीछे विज्ञान छुपा है, जानकारी कि कैसी चीजें काम करती हैं, नियम कैसे काम करते हैं। जैसे अभी ये बिल्डिंग बनाई है तो इसमें अलग अलग मटेरियल है, तो उसकी कितनी धारण क्षमता है, इसकी कुछ जानकारी है, तभी जाकर के ये बिल्डिंग खड़ी है। तो ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, लेकिन फिर भी ये सभी जानकारी अंततः अंधकार ही है। क्योंकि अंततः ये सभी जानकारी जो हम प्राप्त कर रहे हैं, इसका अंतिम परिणाम क्या हो रहा है? केवल हमारे दुखों के में वृद्धि होती जा रही है। तो ज्ञान का हेतु है दुख निवृत्ति। सामान्यतया कम से कम कोई भी ज्ञान है, उसका अंतिम उद्देश्य होना चाहिए कि हमें सुख शांति प्राप्त हो। एक सामान्य व्यक्ति भी इस बात को समझ सकता है। किसी भी वस्तु का उद्देश्य है कम से कम कि जीव सुख शांति से रह सके, इतना तो होना ही चाहिए। लेकिन अगर हमारे ज्ञान के प्रयास से हमारे दुखों में वृद्धि हो जाए तो उसको क्या ज्ञान कहेंगे? उसको ज्ञान नहीं कह सकते, उसको ज्ञान कहेंगे। और यदि वो हमें ज्ञान की तरह से प्रतीत हो तो उसको माया ज्ञान कहेंगे, बिविल्डरिंग नॉलेज। लगती है ज्ञान लेकिन है अज्ञान। तो यही आज की स्थिति है, जिसमें आज हमें ऐसा लग रहा है कि हमारे ज्ञान में वृद्धि हो रही है, लेकिन वास्तव में वो सब अज्ञान में वृद्धि हो रही है। क्योंकि उसका परिणाम यह है कि लोग अधिक से अधिक हताश हैं, अधिक से अधिक परेशानियां उत्पन्न कर रहे हैं। और जो महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण दुखों के कारण है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, इससे पार कर पाने, इसको पार कर पाने से बिल्कुल दूर दूर जाते जा रहे हैं। इसलिए ये दिखाता है कि हमारी अज्ञानता में ही वृद्धि हो रही है, ज्ञान में कोई वृद्धि नहीं हो रही है। जो अधिक ज्ञान है, जो भी ज्ञान, भौतिक ज्ञान हम वर्तमान समय में ले रहे हैं, वो ऐसे ही है। मणिना भूषिता सर्प, जैसे एक सांप मणि से भूषित होकर के, किमसौ न भयंकर, क्या वो भयंकर नहीं होता है? और भयंकर हो जाता है। जो मणि भूषित सर्प होता है वो और अधिक भयंकर होता है, और अधिक विषैला होता है। तो उसी प्रकार से ये जो तथाकथित ज्ञान, भौतिक ज्ञान वर्तमान समय में जो बढ़ रहा है, वो और अधिक विष उगल रहा है, जिससे हमारी इस भौतिक जगत के अंदर जन्म मृत्यु का जो श्रृंखला है वो और अधिक कड़ी होती जा रही है। और हमारा इस जीवन, ये जो जीवन है, और अधिक दूभर होता जा रहा है। अनेक अनेक कष्ट बढ़ते जा रहे हैं। आज बहुत सारी नई नई समस्याएं हमने बनाई हैं। अभी ये पैंडेमिक चल रहा है, जहां तक जानकारी है, थोड़ी वो पता नहीं पूरी तो, लेकिन उसका मूल कारण क्या है? भौतिक कारण, आध्यात्मिक दृष्टि से तो है ही, पर मटेरियली साइंटिस्ट लोगों के अनुसार उसका कारण क्या है, मूल क्या है, कहां से आया वो? एनी आइडिया? नासा? मांसाहार करने से आया। और वो भी किस प्रकार का मांसाहार? ईटिंग बैट्स, चमगादड़ों को खाने से। उसी प्रकार से बहुत सारी ऐसी बीमारियां आई हैं भूतकाल में भी, पशुओं खाने से। तो ये एक उदाहरण है किस प्रकार से
आसुरी सभ्यता के बढ़ने से ऐसे बड़े बड़े प्रकोप आते हैं। ये तो बिल्कुल स्थूल दिख रहा है। बाकी कोई भी महामारी का अंतिम कारण तो हमारी भगवान की विस्मृति है और हमारे पाप कर्म है, लेकिन यहां पर तो स्पष्ट स्थूल रूप में कारण दिख रहा है। ऐसी महामारियां आती रही हैं और आती रहेंगी। यूरोप के अंदर 13, 14वीं ईश पूर्व में बहुत बड़ी महामारी हुई थी, प्लेग। पूरा यूरोप 1/3 लोग मर गए थे। तो ये एक उदाहरण है। फिर उसी प्रकार से पर्यावरण संबंधित बहुत सारी बड़ी बड़ी विकराल समस्याएं हैं। जल स्तर एक बहुत बड़ी समस्या है। जल स्तर नीचे जाता जा रहा है। बोरिंग हम नीचे करते जा रहे हैं, जल स्तर नीचे जाता जा रहा है। कितना नीचे जाएंगे? शायद तब तक मर के पाताल लोक में जन्म हो जाएगा, पाप कर्म करते करते। भूमि जो है वो बंजर होती जा रही है, उसकी उत्पादन क्षमता देश में कम होती जा रही है। अधिक से अधिक कीड़ों का प्रकोप बढ़ता जा रहा है फसल के ऊपर। उससे अधिक से अधिक कीटनाशक दवाएं छिड़की जा रही हैं, उससे उसके छिड़कने से अधिक अधिक कैंसर होते जा रहे हैं। एक के बाद एक श्रृंखला है। हम जो टेक्नोलॉजी है, तकनीक, ये एक विचार है कि टेक्नोलॉजी से हम अपने जीवन को सुखमय बनाएंगे, लेकिन टेक्नोलॉजी से समस्याएं भी साथ में जनित होती हैं, जो हमें पता नहीं होती हैं पहले कि ऐसा भी होगा। इससे वो बाद में पता लगता है। फिर हम सोचते हैं अभी ये जो समस्याएं उत्पन्न आई है, इसको ठीक करने के लिए एक और टेक्नोलॉजी लेके आएंगे। टेक्नोलॉजी से उत्पन्न समस्याओं का इलाज भी और बड़ी टेक्नोलॉजी से करेंगे। लेकिन जो समस्या पहले वाली टेक्नोलॉजी में थी कि उससे बाई प्रोडक्ट के रूप में कुछ समस्याएं उत्पन्न हुई, वही समस्याएं सुधार रूप में जो टेक्नोलॉजी लेके आएंगे उसमें भी तो होंगी। करेक्ट? तो हम ये कम से कम समझ सकते हैं कि उससे कुछ नई समस्या उत्पन्न होंगी जो हम पहले से नहीं जानेंगे। आज हम लोग अभी बायोफ्यूल्स, पौधों से ऊर्जा उत्पन्न कर रहे हैं। फसल लगाते हैं जिससे कि पेट्रोल जैसा एक पदार्थ प्राप्त हो सके, जिससे हमारी गाड़ियां तेज रफ्तार से चलती ही रहे। तो अभी धीरे धीरे समस्या आ रही है कि जमीन पर खाना उगाएं कि पेट्रोल उगाएं। दोनों में से एक चुनना पड़ेगा। जमीन तो इतनी है, जमीन कहां से बढ़ाएंगे? जमीन तो उतनी है। तो फिर भी दोनों में आपस में यह है कि क्या ज्यादा महत्वपूर्ण है, खाना महत्वपूर्ण है कि पेट्रोल महत्वपूर्ण है? वो आदमी को सोचना पड़ेगा उसे क्या चाहिए। दोनों में से एक चीज करनी चाहिए। नहीं नहीं नहीं, दोनों में से एक चीज नहीं, दोनों चीज चलेंगी। हम लोग इतना उत्पादन क्षमता बढ़ा देंगे जमीन की अनगिनत कि बहुत थोड़ी जमीन में बहुत ज्यादा उत्पादन कर पाएंगे। इसलिए बहुत सारे रासायनिक खादों को डालेंगे, नई नई चीज, हाइब्रिड सीड्स है, जिससे कि बहुत उत्पादन हो जाएगा। ऐसे एक बढ़कर एक कार्य हम लोगों ने किए हैं जिसके सबके दुष्परिणाम आज हमको दिख रहे हैं। जैसे पहले भी हमने चर्चा की थी, पंजाब में वो जो हरित क्रांति आई तो उसमें खूब रासायनिक खाद और ये कीटनाशक दवाइयां डाली। तो एक पूरा पंजाब में एक शहर है पूरा जहां पर कैंसर बहुत ज्यादा होता है, और वहां से ट्रेन है दिल्ली तक, कैंसर ट्रेन, जिसमें ज्यादातर वो कैंसर के पेशेंट्स ही ट्रेवल करते हैं, इसलिए उस ट्रेन का नाम ही कैंसर ट्रेन है। तो क्या हमारी आंखें खुलेंगी कि आखिर हो क्या रहा है? जैसे होता है स्लो पॉइजन, स्लो पॉइजन में पता नहीं लगता है कि पॉइजनिंग हो रही है। धीरे 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 पॉइजनिंग होती है, हमको पता ही चलता है कि स्लो पॉइजनिंग हो रही है, और एक दिन ऐसे ही मर जाते हैं।
तो ऐसे ही ये सारा जो समस्या है ऐसे धीरे धीरे एक के बाद आती है ना। तो हमको पता भी नहीं चलता है, और हमको पता नहीं चले मतलब किसी को पॉइजन भी दो और उसको एनेस्थीसिया भी दो या सोने की दवाई भी दे दो, तो और सोते सोते मर जाएगा वो, करेक्ट, उसको पता ही नहीं चलेगा कि क्या हुआ, और हम क्रेडिट भी ले लेंगे कि इसको बहुत अच्छी हमने शांतिपूर्ण मौत दे दी बिना कष्ट दिए। तो ऐसे ही हमारे आज वैज्ञानिक कृपा करके हमको ऐसे ही शांतिपूर्ण मौत दे रहे हैं, पता भी नहीं चले और सब आराम से सो जाए, करेक्ट। जो हमारा मीडिया है वो हमको ऐसे हमेशा से उत्साह देता रहता है, सब बहुत बढ़िया हो रहा है, अभी देखो अभी हम मार्स पे जा रहे हैं, यहां तो अभी खत्म कर दिया सब, अभी वहां जाके खराब करेंगे, खराब नहीं करेंगे, अच्छा करेंगे, यहाँ पर सब अच्छा किया, अभी वहां पर भी शायद कुछ लोग हैं जो अभी असभ्य हैं, उनको जाके हम सभ्य बनाएंगे, करेक्ट। तो इस तरह से हमेशा नई नई आशाएं हमको दिखाते रहते हैं, और ज्यादातर लोग हम मूर्ख हैं जो देख नहीं सकते हैं कि कैसे हमारा ये पागल बनाया जा रहा है। तो बात यह है कि यहां पर जहां कर्दम मुनि कपिल भगवान से अभी आज्ञा मांग रहे हैं कि अभी ये अंधकूप जो गृहस्थ जीवन है उससे अभी मुझे अभी जाने की आज्ञा दीजिए, अभी मैं पूरा ध्यान अपना केंद्रित करना चाहता हूं मुक्ति के प्रयास में। तो उस समय की स्थिति और आज की स्थिति को अगर हम की तुलना करें, अगर वो अंधकूप था तो आज का गृहस्थ आश्रम क्या है इतनी सुंदर व्यवस्था, जहां पर पत्नी ऐसी है, देवहूति जैसी पत्नी है, और कर्दम मुनि जैसे कपिल भगवान जैसे पुत्र हैं, और उसमें भी कर्दम मुनि कह रहे हैं अभी मुझे वन में जाना है, नहीं तो मैं फंस जाऊंगा यहां पर। तो फिर वर्तमान समय के लोगों के बारे में क्या कहा जाए, उनका जीवन अंधकूप, उसके ऊपर और क्या बोलेंगे उसको। तो बहुत दयनीय स्थिति है, बहुत दयनीय स्थिति है। इसलिए फिर आज सब लोग बड़े शांत हैं और सुखी लगते हैं, क्योंकि सुखी दो स्तर पे हो सकते हैं, या तो पूरे अज्ञानता के स्तर पे सुखी हो सकते हैं, पूरे मुक्त अवस्था में सुखी हो सकते हैं। तो आज के लोग भी जो सुखी हैं तो मुक्त अवस्था में तो नहीं है, तो ये पूरी अज्ञानता में डूबे हुए हैं, इसलिए उनको लगता ही नहीं है कि कुछ गड़बड़ है, इतने अधिक अज्ञानता में गिर गए, यही एक कारण दिखता है। अन्यथा बहुत चिंता का विषय है जो आज की स्थिति है। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि भगवान ने बहुत सुंदर व्यवस्था की है आश्रमों की, कि पहले ब्रह्मचारी आश्रम, फिर गृहस्थ आश्रम, फिर वानप्रस्थ आश्रम, फिर संन्यास आश्रम। आश्रमों का उद्देश्य क्या है, भगवान ने क्यों ये आश्रम बनाए? आश्रम आध्यात्मिक प्रगति हेतु बनाए मुख्य रूप से। जीवन में हमारी जो भी आयु है, अलग अलग आयु में अलग अलग कार्य संपन्न करने चाहिए आध्यात्मिक प्रगति के लिए, ऐसा निर्देश भगवान का है। इससे आश्रम निर्मित हुए। हर समय एक ही सा काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि जीवन का जो परम उद्देश्य है उसको प्राप्त करने के लिए, क्योंकि हम अभी भौतिक जगत में भी रह रहे हैं, इसलिए उसको भी साथ में लेकर के चलना है इस प्रकार से जिससे कि आध्यात्मिक प्रगति रुके नहीं और भौतिक जगत में हमारा निर्वाह भी हो जाए। इसलिए और जो आयु के अनुसार हमारी अलग अलग प्रकार की चेतना होती है, अलग अलग प्रकार की हमारी क्षमताएं होती हैं, उसका भी उपयोग किया जाए आध्यात्मिक प्रगति में। इस उद्देश्य से अलग अलग आयु के लिए अलग अलग कार्य भगवान दिए हैं। इस प्रकार से आश्रम है। तो जो सबसे पहला जो सोपान है हमारे जीवन का,
उसमें एक विशिष्ट कार्य निर्दिष्ट है सबके लिए। वो क्या कार्य है? ब्रह्मचारी गुरुकुले वसान्नान्तम गुरोर्हितम। यहां से व्यक्तिगत रूप से हम क्या कर सकते हैं, यहां से जीवन शुरू होता है। हमें गुरु के कुल में जाना चाहिए और गुरु की सेवा करनी चाहिए। यहां से व्यक्ति का अपने आप से जो उसने कार्य शुरू किया आध्यात्मिक प्रगति का, वो यहां से शुरू हुआ। ये पहला स्टेप है जो लगभग 5 साल की आयु से शुरू होता है। लेकिन उससे पहले का भी तो हमारा जीवन रहा, उसमें हमने क्या किया? पूरी आयु में, हमारी आयु कब से शुरू होती है? जन्म कब से होता है हमारा? जन्म कब से होता है? जब जन्म होता है तब फिर जन्म होता है। जन्म कब से होता है मतलब क्या है? तो गर्भाधान संस्कार से हमारा जन्म होता है, करेक्ट। हमारा जीवन आरंभ होता है गर्भाधान संस्कार। इसलिए वैदिक संस्कृति में जो आयु की गणना होती है और जो आधुनिक समय में आयु की गणना है, उसमें 1 साल का अंतर रहता है। वर्तमान समय में आयु गिनते हैं, जब जन्म होता है तब 0 डायल करते हैं, करेक्ट, वहां से 0 होता है वो। लेकिन वैदिक संस्कृति में वहां लगभग 1 साल होती है उस समय आयु। जो माता के गर्भ में हम रहते हैं 10 महीने, तो वो भी आयु का भाग है। उसमें बहुत महत्वपूर्ण कार्य होता है। उसमें माता और पिता जिस प्रकार की उनकी चेतना, वहां से शिक्षण शुरू हो जाता है, इसलिए आयु वहां से शुरू होती है। लेकिन वहां गर्भाधान संस्कार से लेकर के जो 5 साल तक की आयु है, उसमें जो हमारा आध्यात्मिक विकास होता है, उसकी जिम्मेदारी माता पिता की होती है, हमारी नहीं होती, क्योंकि हम अभी अबोध होते हैं। हमारी बौद्धिक क्षमता, मानसिक क्षमता का विकास नहीं हुआ होता है कि हम स्वयं अपने आप से अपना हित कर पाए। इसलिए जहां हमें बोध होता है कि अभी हमें अपने आध्यात्मिक प्रगति के लिए कुछ करना है, वो है कौमारम आचरेत प्राज्ञा। यहां से कौमार अवस्था से आरंभ होता है। कौमारम आचरेत प्राज्ञा, वहां से बुद्धि का प्रयोग शुरू होना संभव है। तो इसलिए प्रथम जो सोपान है उसमें ब्रह्मचारी आश्रम, ब्रह्मचारी ब्रह्मचरति, जो गुरु के कुल में जाकर के इंद्रियों को संयमित करना सीखता है सर्वप्रथम, और गुरु की सेवा, शुश्रूषा, गुरु की सेवा करके इस माध्यम से जब गुरु प्रसन्न होते हैं तो उसको वेद सिखाते हैं, ब्रह्म विद्या देते हैं, शास्त्रों का ज्ञान देते हैं। क्योंकि ये जो समय है जीवन में, जो आरंभ का समय है, वो ज्ञान अर्जित करने के लिए बड़ा उपयुक्त समय है। श्रील प्रभुपाद से एक बार एक जर्नलिस्ट ने प्रश्न पूछा था ना, आपके सारे अनुयायी यंग क्यों हैं? क्योंकि श्रील प्रभुपाद जब आंदोलन शुरू किए पाश्चात्य जगत में, तो मैक्सिमम जो उनके अनुयायी थे, उनकी आयु 22, 23, 24 साल ऐसे ही थी, बस सब 20s में थे, तो सब यंग लोग थे। तो ये प्रश्न पूछा, आपके सारे अनुयायी यंग क्यों हैं? तो श्रील प्रभुपाद ने प्रत्युत्तर में उनसे प्रश्न किया, जर्नलिस्ट, कि कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में सब यंग लोग ही क्यों हैं? तो उन्होंने उत्तर दिया, क्योंकि वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, वो ज्ञान देने वाले इंस्टीट्यूट हैं, इसलिए वहां यंग लोग हैं। क्योंकि यंग लोग के का कार्य है, उनकी क्षमता है ज्ञान अर्जित करने। तो श्री प्रभुपाद बोले, इसीलिए मेरे डिसाइपल्स भी सब यंग हैं, क्योंकि ये जो आंदोलन है, ये ज्ञान देने का आंदोलन है, इट्स नॉलेज। तो इसलिए ये सही समय है जब इस ज्ञान को अर्जित किया जाए, इसलिए मेरे डिसाइपल्स जो है वो यंग है। इसलिए हमारे प्रचार में युवा वर्ग जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। वहां ज्ञान देना और लेना आसान है। युवा अवस्था के बाद में संभव है, असंभव नहीं है, क्योंकि ये ज्ञान दिव्य ज्ञान है, इसे ये आत्मा का स्वाभाविक स्थिति है, इसलिए किसी भी अवस्था में इस ज्ञान को लिया जा सकता है। किंतु एक सहायता मिलती है यदि मन, शरीर और बुद्धि भी उसी के अनुरूप हो, तो ये हेल्प होती है, करेक्ट। तो इसीलिए कौमारम आचरित प्राज्ञा,
इसलिए कहा गया है कि कौमार अवस्था से ही भगवान धर्मान भागवतान, यहाँ इस धर्म की शिक्षा को ग्रहण करना आरंभ कर देना चाहिए, क्योंकि अनुकूल परिस्थिति है, मानसिक परिस्थिति अनुकूल है, शारीरिक परिस्थिति अनुकूल है, इसलिए वहीं से शुरू कर देना चाहिए। उसकी जगह हमारे आज क्या हो रहा है, ब्रह्मचारी आश्रम तो इवेपोरेट हो गया है ही नहीं, आश्रम पहला आश्रम खत्म हो गया है, ब्रह्मचारी आश्रम। गुरुकुले वसानदांतम खत्म हो गया, इंद्रिय संयमन का कोई कंसेप्ट ही नहीं रहा, करेक्ट। इंद्रिय उत्तेजित करने का पूरा वातावरण है ना। स्टूडेंट लाइफ विशेष रूप से उत्तेजित इंद्रियों को उत्तेजित करने के लिए है आज के समय में, करेक्ट, क्योंकि उस समय में इंद्रियां बड़ी प्रबल होती हैं, इसलिए बहुत आशा होती है कि इंद्रियों के माध्यम से हम परम सुखी हो सकते हैं, बहुत आशा ऐसी होती है उस एज में। तो इसलिए सामान्य उसमें प्रवृत्ति होती है कि इंद्रियों को उत्तेजित किया जाए, एजिटेट किया जाए, इंद्रिय भोग के विषयों के संसर्ग में ला करके। लेकिन शास्त्र बिल्कुल इसके विपरीत कार्य बोलते हैं। जब इंद्रियां बड़ी प्रबल हैं, उस समय से ही बोलते हैं कि इसी समय में सीखो इंद्रियों को संयमित करना। इसलिए ब्रह्मचारी गुरुकुल है, और ब्रह्मचारी जो है वो स्त्रियों से बिल्कुल दूर रह करके इंद्रियों को संयमित करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि सबसे अधिक जो विचलन है वो स्त्री पुरुष आकर्षण से उत्पन्न होता है। सारे इंद्रिय विचलन का मूल वही है ना। इसीलिए पूरा पहला सोपान है जिसमें जो बालक है उसको बालिकाओं से दूर रखा जाता है। बहुत कम आयु है तब तक गुरु पत्नी उसकी देखभाल करती है, लेकिन 10 साल की आयु के बाद में तो केवल पुरुष, केवल गुरु वही उसको शिक्षण देते हैं। तो ऐसी व्यवस्था है, क्योंकि ये जो इस भौतिक जगत के अंदर जो आसक्तियां हैं, तो उसमें पुंसा स्त्रिया मिथुनी भाव में तम तयो हृदय ग्रंथि आहो अतः गृह क्षेत्र सुताप्त वित्ते जनस्य मोहो अयम अहम ममेति। तो इसमें ये पुरुष स्त्री आकर्षण तो जड़ है, सभी प्रकार के आसक्तियों का मूल है वो, इसलिए उसी पे प्रहार किया गया है। पूरी वैदिक संस्कृति में सबसे अधिक जोर जो है, केंद्र जो है वो ये स्त्री पुरुष आकर्षण को कम करना है। इसके विपरीत हमारी आज की जो आधुनिक सभ्यता है, आधुनिक सभ्यता नहीं, आधुनिक जीवन शैली है, उसमें बिल्कुल फोकस्ड अटेम्प्ट है इसको अधिक से अधिक बढ़ाने का। तो ये आश्रम तो गया, ब्रह्मचारी आश्रम। इसलिए बच्चे आज स्कूल कॉलेज में जाके तो पूरा लड़के लड़कियां सब साथ में ही पढ़ रहे हैं, और पूरा वातावरण ऐसा है, तो कहाँ क्या, और शिक्षा भी कोई ब्रह्म शिक्षा नहीं है, कोई वेद की शिक्षा कहाँ है वहां। तो वो आश्रम तो गृहमेधी आश्रम ही है, वो कोई आज हमारा ब्रह्मचारी आश्रम नहीं है, गृहमेधी आश्रम। सबसे पहले बच्चा एंटर करता है गृहमेधी आश्रम में, आज 5 साल की आयु से गृहमेधी आश्रम में एंटर करता है। फिर उसके बाद अगला आश्रम होना चाहिए गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम के अंदर विवाह से वो आश्रम आरंभ होता है, विवाह संस्कार। अभी ये संस्कार भी इवेपोरेट हो गया है, लिविंग इन रिलेशनशिप आ गई, करेक्ट। संस्कार में आश्रम में प्रवेश द्वार बंद हो गया है नो विवाह संस्कार ही नहीं है, करेक्ट। उसकी जगह बस कुत्ते बिल्ली की तरह से साथ में रहो, जब तक मन करे फिर छोड़ दो। तो कोई उद्देश्य रहा ही नहीं उसका कि वो एक आश्रम है, वहां पर पति पत्नी, स्त्री पुरुष नहीं, पति पत्नी, अभी वो पति पत्नी कहलाते हैं। यानी पत्नी का एक कर्तव्य है, पति का एक कर्तव्य है, और दोनों का सामूहिक कर्तव्य है कैसे आध्यात्मिक प्रगति, इसलिए वो गृहस्थ आश्रम है। उसमें भगवान की संतुष्टि के लिए बहुत सारे कार्य करने हैं, और भौतिक कार्य भगवान को समर्पित करने हैं। ये सब कार्य महत्वपूर्ण कार्य है, ये सब गृहस्थ आश्रम में होते हैं। फिर जाकर के आता है वानप्रस्थ। तो भी ब्रह्मचारी आश्रम नहीं रहा, गृहस्थ आश्रम नहीं रहा, तो वानप्रस्थ कहां से आ जाएगा। अभी वन कल भी हम आते हैं, वन में जाना है, तो अभी कंक्रीट जंगल है, कंक्रीट के जंगल है, तो सब वन में ही रहते हैं, सब वन में ही रहते हैं अभी ना। और कैसे रहते हैं, बंदरों की तरह से रहते हैं या हिंसक पशु की तरह से रहते हैं। दोनों प्रकार के पशु देखने को मिलते हैं इस वन में बहुत से लोग हिंसक हैं, सब
एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं, है ना, और सब प्रकार की हिंसाएं होती हैं, जानवरों के प्रति हिंसाएं होती हैं, अन्य मनुष्यों के प्रति हिंसा होती है, तो सब हिंसक पशु जैसे हैं। या तो बड़े कामुक है, बंदर का सिम्टम क्या है, बहुत कामुक होता है। तो हम देखते हैं कि जो ये कंक्रीट जंगल में रहने वाले लोग हैं वो हिंसक और कामुक बंदर और हिंसक पशुओं की तरह से रहते हैं। लेकिन उस वन की बात यहां नहीं हो रही है। शास्त्र में बताया है कि वन जो है वो सतोगुण में है, गांव जो है वो रजोगुण में है, करेक्ट, और इसके नीचे सब शहर वो सब तमोगुण में है। और आज के शहर घोर तमोगुण में है। मतलब वहां पर व्यवस्था थी, वो नगर की बात हो रही थी, वहां पर वैदिक नगरों की बात हो रही थी। आज के जो शहर है वो तो घोर नरक है। तो ये वैदिक संस्कृति में फिर वन में जाना है। वन में जाना, जैसे हमने कल चर्चा की कि गृहस्थ आश्रम के अंदर है तो वो आश्रम आध्यात्मिक प्रगति के लिए है, लेकिन एक समय आने पर अभी आर्थिक सामाजिक कार्य से रिटायरमेंट, निवृत्ति लेकर के अभी पूरी तरह से आध्यात्मिक कार्यों में संलग्न होना है, ये समय उसके लिए है। क्योंकि गृहस्थ आश्रम के लिए वो समय अनुकूल है, जब शरीर में शक्ति है तो सामाजिक कार्य, आर्थिक कार्य, बच्चों को पैदा करना, उनका लालन पालन करना और समाज के सभी वर्गों के लिए आवश्यकताओं को उत्पन्न करना, ये सब उस समय में संभव है। इसलिए वो गृहस्थ आश्रम के लिए, वो उन कार्यों के लिए गृहस्थ आश्रम बनाया गया है। फिर जब बच्चे बड़े हो जाएं तो समय अभी कि अभी आप सोच सकते हैं ये भौतिक कार्य है उनको, और आप आर्थिक आध्यात्मिक कार्यों में लीन हो जाइए पूरी तरह से। अभी तो विवाही वानप्रस्थ की एज होने लगा है। वानप्रस्थ कहां से होगा? 30 साल में तो लोग सोचना शुरू करते हैं कि शायद अभी शादी करनी चाहिए, करेक्ट। उस समय तक तो उनके ये क्या बच्चे काफी बड़े हो जाने चाहिए, लेकिन तब तो वो लोग विचार करना शुरू करते हैं, यार थिंकिंग नाउ। फिर उससे नई प्रकार की समस्या उत्पन्न होती है। हाँ? जैसे एक उदाहरण लेते हैं, आज एक बहुत बड़ी समस्या है इनफर्टिलिटी की। इनफर्टिलिटी मतलब संतान नहीं होती है। उसका एक बड़ा कारण है स्त्री मां की जो आयु है उसका अधिक होना। ये एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है संतान उत्पन्न न कर पाने का। तो इसके लिए आज उपाय ढूंढ लिया है साइंटिस्ट ने, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, IVF। एक तकनीक से समस्या उत्पन्न हुई, उसका इलाज करने के लिए हम दूसरी टेक्नोलॉजी लेके आएंगे। ठीक है, तो हमने पहले ऐसी व्यवस्था बनाई जिसमें किसी की शादी जल्दी नहीं होगी, संतान उत्पत्ति का काम सब 30 साल के बाद। ठीक है, उससे एक समस्या उत्पन्न हुई कि गर्भ धारण नहीं हो रहा है। कोई बात नहीं, हम है ना यहाँ पर, हम नई टेक्नोलॉजी लेके आएंगे, तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन लेके आएंगे। तो उसमें क्या करते हैं कि जो स्त्री है, क्योंकि माँ कह नहीं सकते, क्योंकि इसमें बहुत सारी डिटेल्स आएंगी जिसमें पता नहीं वो माँ है कि कोई और स्त्री है, कि मुश्किल है कहना। इसलिए कोई स्त्री है तो उसको एक हार्मोनल इंजेक्शन दे करके जो एग्स है उसको बड़ी मात्रा में उत्पादन हो, इसके लिए एक हार्मोनल इंजेक्शन, हार्मोन देते हैं। फिर उससे कृत्रिम रूप से बहुत सारे एग्स प्रोड्यूस होते हैं। फिर उपकरणों से उन ओवाई बोलते हैं इंग्लिश में, ओवा मतलब एक, अधिक मात्रा में उनको रिट्रीव करते हैं, उनको निकालते हैं और बाहर लेबोरेटरी के अंदर एक कल्चर के अंदर उसको रखते हैं। और दूसरी तरफ पुरुष से वीर्य को प्राप्त करते हैं, अलग अलग प्रकार से, उसके भी बहुत सारे अलग अलग चीजें हैं। तो फिर कृत्रिम रूप से
वो जो वीर्य और जो एग्स है, अंडे हैं, उनको साथ में रखते हैं तो वो उनमें से कुछ जो है वो फर्टिलाइज होते हैं, उसमें भ्रूण बनते हैं। तो जनरली ऐसा करने से लगभग 10 से 12 भ्रूण बनते हैं एक बार में, 10 से 12 भ्रूण। उसमें से 3 से 4 भ्रूण को लोग लेते हैं, सिलेक्ट करते हैं और उनको वापस माता के गर्भ के अंदर डालते हैं। तो उससे क्या समस्या उत्पन्न होती है? मल्टीपल प्रेगनेंसी, क्योंकि 4 भ्रूण अंदर गए तो 4 प्रेगनेंसी आती है एक ही साथ। तो 2, 3, 4 ऐसे सब उदाहरण मिले हैं, है ना। ये एक समस्या उत्पन्न होती है। और जो बाकी कल्चर मीडियम में जो बाकी रह गए भ्रूण, करेक्ट, उनको फ्रीज कर देते हैं, जमा देते हैं उनको कि अगर ये फेल हुआ नेक्स्ट टाइम कभी काम आएगा या रिसर्च के लिए काम आएगा कहीं। तो पहले हम देखते थे ना, भ्रूण हत्या, एबॉर्शन होता था, तो उसमें एक भ्रूण को मारते थे, उसको भ्रूण हत्या बोलते थे। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में कितने भ्रूणों को मारा जाता है? 10-12 होते हैं, उसमें से 1-2 जन्म लेंगे, ठीक है, बाकी सब गए। तो मास स्केल भ्रूण हत्या है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, मास स्केल में, है ना। तो एक टेक्नोलॉजी, उससे फिर दूसरी टेक्नोलॉजी, उसका परिणाम ये सब, एनीवे वो साइड टॉपिक है। तो फिर वानप्रस्थ जो है, वानप्रस्थ, और प्रभुपाद कह रहे हैं कि आज के समय में ये वन में जाना तो पॉसिबल भी नहीं है। जो लोग सारा जिंदगी शहर में रहे हैं उनके लिए वन में जाना, रियल वन में जाना, वास्तविक रूप से वन में जाना, अगर बचे हैं कहीं तो उसमें जाना रेकमेंडेड नहीं है, क्योंकि जी नहीं पाएंगे, कल वाला पॉइंट है ना। तो मुश्किल है, तो उसके लिए एक ट्रेनिंग चाहिए एक प्रकार की। इसलिए कई लोगों के तो इवन गांव में जाना ही मुश्किल होता है, वन में तो कहाँ जाएंगे गांव में जाने को भी संभव नहीं लगता है, जहां पूरी सब लोग साथ में रहेंगे, पूरी व्यवस्था होगी, उसमें भी उन लोगों को मुश्किल है। तो वन में तो कहाँ जाएंगे, वन में तो अकेले रहना है, हिंसक पशु है ना। लेकिन अगर आज के इस वन में हम रह सकते हैं तो शायद वास्तव में वन होते तो वो आसान होता नहीं। इतने हिंसक पशु कहाँ है वास्तव में वन में, जितने आज यहाँ उत्पन्न है, प्रस्तुत है। कौन आपका पैसा कब लूट के ले जाएगा, कहां से आपको मार देगा, कुछ कह ही नहीं सकते। आप बैठे बैठे आपके बैंक में से पैसा सब चला जाएगा, चोर दिखेगा भी नहीं और चोरी हो जाएगी, करेक्ट। ऐसी सब व्यवस्था है आज। तो शायद रीथिंक करना चाहिए। आज के इस जंगल में रहने के बाद वास्तविक जंगल मिले तो रिलैक्सेशन होगा, ये जंगल अच्छा है। इतनी खराब परिस्थिति हो चुकी है। तो वानप्रस्थ आश्रम अभी नहीं है, संन्यास आश्रम के विषय में तो क्या कहेंगे। संन्यास मतलब कि जब संपूर्ण रूप से सभी प्रकार की आसक्तियों को त्याग करके मन, वचन और शरीर को पूरी तरह से भगवान की सेवा में लगाया जाए, उसको संन्यास कहते हैं। तो इसलिए आजकल ढोंगी सन्यासी बन गए फिर, है ना, ढोंगी सन्यासी। वास्तविक सन्यासी तो बहुत मुश्किल है होना। तो इस तरह से पूरी जो आश्रम की व्यवस्था है पूरी चरमरा गई है। तो प्रभुपाद ने क्या एक बहुत इसके लिए बड़ा अच्छा एक उपाय बताया है कि अगर हमें ये सब आश्रमों को ढंग से स्थापित करना है, अगर ब्रह्मचारी को ब्रह्मचारी की तरह से रहना है, गृहस्थ को गृहस्थ की तरह से रहना है, वानप्रस्थ को वानप्रस्थ और सन्यासी को सन्यासी की तरह से रहना है, तो इसका उपाय क्या है? एक महत्वपूर्ण उपाय प्रभुपाद ने हमको बताया। सबसे पहले वर्ण व्यवस्था ठीक करो, तब जाकर के आश्रम व्यवस्था ठीक होगी। एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, इसको समझना। आश्रम और वर्ण की क्या संबंध क्या है? प्रभुपाद बोले फर्स्ट वर्ण देन आश्रम। पहले वर्ण स्थापित होगा, पहले वर्ण व्यवस्था ढंग से होगी, तभी जाकर के आश्रम ढंग से काम करेंगे। क्या मतलब है इसका? वर्ण व्यवस्था मतलब क्या? वर्ण व्यवस्था मतलब शरीर की, समाज की,
भौतिक आवश्यकताओं को उत्पन्न करने की व्यवस्था को वर्ण व्यवस्था कहते हैं। शरीर की इंडिविजुअल, व्यक्तिगत रूप से, सामाजिक रूप से आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक आवश्यकताओं को उत्पन्न करने की व्यवस्था को वर्ण व्यवस्था कहते हैं। क्योंकि हर व्यक्ति की ये आवश्यकताएं हैं, जब तक वो इस भौतिक जगत में है, इसलिए हर व्यक्ति को एक वर्ण व्यवस्था चाहिए। वर्तमान समय में ये वर्ण व्यवस्था आसुरी है, अदैव है, असुरों के द्वारा बनाई गई व्यवस्था है, जिसमें क्या होता है, लोभ के द्वारा जनित ये व्यवस्था है, जिसमें हम कृत्रिम आवश्यकताओं को पापपूर्ण तरीकों से उत्पन्न करते हैं। वास्तविक वर्ण व्यवस्था के अंदर शरीर और समाज की वास्तविक आवश्यकताओं को उत्पन्न करने का प्रयास है, लेकिन आधुनिक समाज में जो बिगड़ी हुई वर्ण व्यवस्था है, उसमें वास्तविक आवश्यकताओं की जगह हमारा अधिक से अधिक प्रयास कहां जा रहा है, अनावश्यक आवश्यकताओं को उत्पन्न करने में जा रहा है। ये एक पहला डिफेक्ट है। और उन आवश्यकताओं को पूरा करने में स्वाभाविक रूप से ज्यादा हमें उपयोग करना पड़ता है पापपूर्ण तरीकों को। ठीक है? क्यों? आधार है लोभ। आधार नहीं है कि वर्ण शरीर को टिकाना, इसलिए क्योंकि आत्मा को आध्यात्मिक प्रगति करने के लिए ये एक व्हीकल है शरीर। ये अंडरस्टैंडिंग खत्म है। गॉडलेसनेस है, जीवन का अंतिम उद्देश्य है, भगवत प्राप्ति है, भगवत सेवा है, भक्ति है, ये फाउंडेशन ही, नींव ही खत्म है। दूसरी नींव है। नींव क्या है? यावत जीवे सुखम जीवेत, जब तक जीना है ऐश करो, और भस्मीभूत से देह से किम पुनरागमन भवेत। किसने देखा है कल को? कौन देखने वाला है पाप पुण्य को? जो आए मन में करो, डू व्हाट यू लाइक, ऐसा बोलबाला है। ये हमारी आज की फिलॉसफी है। तो इसकी वजह से जो वर्ण व्यवस्था है वो पूरी ऐसी व्यवस्था है जिसमें हर व्यक्ति कामुक है, लोभी है, हिंसक पशु है, बंदर है, शेर है, क्या क्या नहीं है, आदमी से पशु बन गया है वर्ण व्यवस्था की वजह से। तो वर्णाश्रम तो आदमियों के ऊपर लागू होता है ना। अब आदमी रहा नहीं, पशु बन गए, तो वर्ण व्यवस्था, वर्णाश्रम कहां से आएगा? करेक्ट। हम अभी प्रयास कर रहे हैं आश्रमों का, गृहस्थ अच्छे से रहे, पति अपना कर्तव्य निभाए, पत्नी कर्तव्य निभाए। अरे जानवरों से क्या आप अपेक्षा करते हैं कि वो आश्रमों में रहेंगे? संभव नहीं है। इसलिए पहले मनुष्य बनाना पड़ेगा, है ना। इसलिए सर्वप्रथम तो इसे प्रभुपाद कहते हैं कि ये पहले वर्ण स्थापित करने होंगे। वर्ण कैसे? वर्ण स्थापित करने मतलब एक तरीके से हमेशा से वर्ण स्थापित ही है समाज में, हमेशा से ही तो जीविकोपार्जन के लिए कार्य हो ही रहा है। लेकिन जो वास्तविक वर्ण व्यवस्था है वो है भगवान के द्वारा स्थापित, उस उद्देश्य से, भगवत प्राप्ति के उद्देश्य से, और भगवान के दिए गए दिशा निर्देश के अनुसार आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आवश्यक आधारभूत आवश्यकताएं प्राकृतिक तरीके से प्राप्त करना, जिसके लिए क्या आवश्यक होगा? कृषि और गोरक्षा। तो वास्तविक वर्ण व्यवस्था केवल कृषि और गोरक्षा जहां हो, वहीं पर ही वास्तविक वर्ण व्यवस्था संभव है। इसलिए प्रभुपाद ने बोला फार्म कम्युनिटी। वर्ण स्थापित करने के लिए पहले फार्म कम्युनिटी स्थापित करनी पड़ेगी। जब फार्म कम्युनिटी स्थापित हुई, मतलब हर एक व्यक्ति का जो शरीर की आवश्यकताएं वो अभी जमीन और गाय से डायरेक्टली आएंगी, हर वर्ण की, चाहे वो ब्राह्मण है, चाहे क्षत्रिय है, चाहे वैश्य है, चाहे शूद्र है। आवश्यकताएं सबकी एक जैसी है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सबकी भौतिक आवश्यकताएं शारीरिक एक जैसी है, रोटी, कपड़ा, मकान। करेक्ट। तो उसके लिए बेसिस है एग्रीकल्चर। तो वो वर्ण मतलब खेती और गोरक्षा। सेम वास्तविक वर्ण व्यवस्था, बुद्धिमत्ता की वर्ण व्यवस्था। और आसुरी वर्ण व्यवस्था है फैक्ट्रीज, इकोनॉमी। वर्ण मीन्स इकोनॉमी। तो प्रभुपाद बोले पहले इकोनॉमिक सिस्टम को ठीक कीजिए, पहले वर्ण व्यवस्था को ठीक कीजिए, क्योंकि जब तक
ये आसुरी वर्ण व्यवस्था रहेगी, मॉडर्न इकोनॉमी रहेगी, तब तक लोभ रहेगा, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर असीमित रूप से रहेंगे। उसमें आश्रम कैसे चलेंगे? क्योंकि आश्रम का प्रयोजन है आध्यात्मिक प्रगति। जहां पर काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर को बढ़ावा हो, वहां पर आश्रम कैसे स्थापित होंगे? आध्यात्मिक प्रगति कैसे की जाएगी? आध्यात्मिक प्रगति के प्रति रुचि नहीं होगी, है ना। ज्ञान विज्ञान नाशनम, काम वासना क्या बताया गया है? ज्ञान विज्ञान नाशनम। तो जहां काम वासना अधिक है वहां पर ज्ञान और विज्ञान का तो नाश होगा, तो कैसे वहां आश्रम होंगे? तो इससे प्रभुपाद बोले कि पहले फार्म कम्युनिटीज, संसार में सबको गांवों के वातावरण में ही रहना चाहिए, शहर में नहीं रहना चाहिए। आधुनिक शहर जो है वो नरक है, क्योंकि वहां रहकर केवल हिंसक पशु ही बन सकते हैं और कुछ नहीं बन सकते। इसलिए पहले फार्म में रह करके क्या होगा, जब फार्म डेवलप होंगे, सब लोग फार्म यानी कि सब लोग ग्रामीण जीवन शैली को अपनाएंगे, तो प्रभुपाद बोले ये पाशवी सभ्यता, एनिमलिस्टिक सिविलाइजेशन की नींव टूट जाएगी। पाशवी सभ्यता की नींव टूटेगी जब लोग ग्रामीण जीवन को अपनाएंगे, शहरी जीवन को छोड़ करके। जब पाशवी सभ्यता की नींव टूट जाएगी तो जानवरों से आदमी बनेंगे, जो अभी जानवर बन गए हैं उनसे लोग वापस मनुष्य बनेंगे, और फिर आश्रम का पालन कर पाएंगे सही प्रकार से, और फिर आध्यात्मिक प्रगति होगी। फिर ये सब जो हम पढ़ रहे हैं ये व्यावहारिक रूप में हो पाएगा, जो अभी केवल एक कल्पना है कि कर्दम मुनि परिक्रमा किए और बोले अभी मैं जाता हूँ गृह त्याग करके मुझे ये करना है, ये सब अभी केवल कहानी और केवल एक कल्पना जैसी ही लगती है। सब व्यावहारिक रूप में लगता है, ये व्यवहार रूप में कहाँ संभव हो पाएगा ना। तो क्यों संभव नहीं दिखता है? क्योंकि हमारी पूरी सोसाइटी जो है वो टॉपसी टर्विड है, अपसाइड डाउन है, उल्टी है। इसलिए ये जो श्रीमद् भागवतम है ये सोसाइटी में, पूरे समाज में क्रांति लाने के लिए है। ये केवल पढ़ करके वाह क्या बात है, बहुत अच्छा, बस ऐसा केवल कहने के लिए नहीं है। इसका उद्देश्य है इसको लागू करना है, क्रियान्वित करना है ना। तो इसके लिए बहुत घने प्रयास चाहिए होंगे, समझ और प्रयास चाहिए होंगे, है ना। तो इसलिए इतना महान कार्य हमारे सामने श्रील प्रभुपाद ने हमको दिया है, जिसके होने से ही वास्तव में भागवतम स्थापित होगा संसार में, है ना। इसके बिना भागवतम की शिक्षाएं केवल बस भागवत सप्ताह एंटरटेनमेंट वहीं तक ही सीमित रह जाएंगी, उसका कोई व्यावहारिक रूप नहीं देख पाएंगे हम लोग। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न? क्या विद्यार्थी के लिए उसका लक्ष्य क्या होना चाहिए? अगर घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम और उसको भक्ति में लगता हो और चाहता है भक्ति में जाए, क्या करते हैं? उसको पता है माया में इतना इस तरह काम करेगा, क्या करे, फाइनेंशियल नीड करनी पड़ेगी, तो उसको मैनेज कैसे करे और आगे इस पर भक्ति में और साथ में फाइनेंशियल नीड को कैसे पूरा करे? वास्तव में ये जो फाइनेंशियल समस्या, ये भी हमारे द्वारा ही निर्मित समस्या है। ये जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है आज, पैसे की कमी, ये हमारे ही द्वारा बनाई गई समस्या है। क्योंकि हमें आज पैसे की जरूरत है, ये हमारे द्वारा बनाई गई है जरूरत, नहीं तो पैसे की जरूरत नहीं थी। जब आप स्थानीय रूप में अपनी सभी आधारभूत आवश्यकताओं को उत्पादन करेंगे तो पैसा किस लिए चाहिए? करेक्ट। तो इसलिए पहले तो ये समझना होगा कि ये कृत्रिम समस्या है जो हमारे द्वारा बनाई गई है। तो इसका एक रूट लेवल पर समाधान है यही कृषि समुदाय। तो सारे के सारे यंग लोग को हम आमंत्रित करते हैं कि आप लोग अपनी आर्थिक समस्याओं का निवारण करिए, हम आपको जमीन देंगे, आपको कोई ना कोई परंपरागत जीवन शैली जीविकोपार्जन का एक तरीका सिखाएंगे, योग्यता के अनुसार, आपकी क्षमता के अनुसार, जिससे आप अपने परिवारजनों का भरण पोषण कर पाएंगे। तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम
का रूट लेवल पर समाधान इस प्रकार से हो सकता है ना? क्योंकि फाइनेंस अल्टीमेटली चाहिए किस लिए? रोटी कपड़ा मकान के लिए चाहिए ना। तो रोटी कपड़ा मकान, रोटी कपड़ा और रहने की जगह को हम डायरेक्टली खेती और गोरक्षा से प्राप्त कर सकते हैं। जरूरी नहीं है उसके लिए कि हमें जॉब करना पड़े। जॉब करना मतलब कृत्रिम आवश्यकताओं को उत्पन्न करने के लिए उद्योग बनाए गए, और फिर हम बहुत से लोगों की कृत्रिम आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, उससे हमको पैसा मिलता है, उस पैसे से फिर हम रोटी खाते हैं। वही रोटी हम खुद उगा सकते थे, लेकिन कान को ऐसे नहीं पकड़ करके हमको ऐसे पकड़ना है। करेक्ट? समाज ऐसा बनाया गया है। तो सबसे बुद्धिमत्ता पूर्वक यदि कोई यंग लोग हैं, यदि कोई यंगस्टर्स है, अगर उनके अंदर बुद्धि है और करेज है, तो अगर इस बात को समझ लिया जाए कि ये क्या पागलपन चल रहा है संसार में, कुछ लोभी लोगों की जेबें गर्म करने के लिए, करोड़पतियों को डबल ट्रिपल करोड़पति बनाने के लिए हम व्यर्थ में जॉब्स कर रहे हैं। तो उसकी जगह क्यों ना, अल्टीता हमें ये आवश्यकता है तो अनाज है, तो क्यों ना उसको उत्पादन किया जाए। तो ऐसी व्यवस्था में हमको मिलकर के व्यवस्था करनी पड़ेगी, और हम लोग उसके लिए तैयार हैं। अगर कोई युवा चाहते हैं कि हमें कुछ इस प्रकार की व्यवस्था करके दें कि हम अपने परिवारजनों की देखभाल कर सकें, तो आमंत्रित हैं, परिवार के साथ आमंत्रित हैं, पूरा कुटुंब के साथ आमंत्रित है ना? सब लोग आइए, रहिए और खेती कीजिए, अपनी आवश्यकताओं को उत्पन्न कीजिए। फाइनेंशियल प्रॉब्लम का निवारण इस प्रकार से हो सकता है। ये टॉप मोस्ट सॉल्यूशन है, विचार कीजिए। मेरे से विचार किया था, मैंने आपको बहुत सारे लेक्चर देखे, पर आपने उसको मेरे गांव में खेती भी है, मैंने सोचा भी था, विचार किया था, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जो से स्कूल डैम के लिए आपके पास में हुआ था लगभग 200 किलोमीटर दूर, लेकिन जो घर में रहती भक्ति की जा सकती है, लेकिन जो माया चल रही है आसपास, सब लोग उसमें लगे हुए हैं, तो उसको देखते हुए इससे कैसे दूर करें? देखिए, प्रभुपाद पुस्तकें हैं, और अभी जो ये माया द्वारा जनित इंटरनेट है, तो उसको कम से कम इस प्रकार से तो सेवा में लगा सकते हैं कि आप उसके माध्यम से नियमित, जैसे सुन रहे हैं लेक्चर, सुनिए। और पुस्तकें हैं प्रभुपाद की, आप प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ करके, ऐसे बहुत लोग हैं जो बहुत कहीं रिमोट एरिया में रहते हैं, तो उनको बुक मिली, और बुक मिलने से वो बाबा पढ़ते 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 धीरे धीरे भक्ति में स्ट्रांग रहे। तो अगर आपके पास ऐसी परिस्थिति नहीं है जिसमें कि आप नियमित भक्तों का संग पा सके, तो भी आप प्रभुपाद की पुस्तकों के द्वारा श्रील प्रभुपाद का संग तो नित्य रूप से प्राप्त कर ही सकते हैं। और हरे कृष्ण महामंत्र हमेशा आपके साथ है, तो आप कहीं भी रह कर सकते हैं। तो जहां चाह वहां रहा, अगर आपको भक्ति करने में आपका सिंसियरिटी है, तो आप कहीं पर भी रहेंगे, वहां पर आप भगवान आपको शक्ति प्रदान करेंगे, बुद्धि प्रदान करेंगे। असंभव नहीं है। जितनी तो आपके लिए मुश्किल है, तो आप उतना ही अधिक गंभीर होइए, उतना ही अधिक सिंसियर गंभीरता से प्रयास कीजिए, श्रवण कीजिए, और समय समय पर जब मौका मिल पाए तो इस प्रकार से संग लीजिए। ठीक है? और कोई प्रश्न? क्या भक्ति? क्या भक्ति शहर में संभव है? सैद्धांतिक तरीके से भक्ति किसी भी भौतिक परिस्थिति पर निर्भर नहीं करती है, अहितु की अप्रतिहता, सैद्धांतिक दृष्टि से। किंतु व्यावहारिक दृष्टि से, क्योंकि भक्ति को संपन्न करने वाले हम हैं जो अभी इस भौतिक जगत में हैं, इसलिए व्यावहारिक दृष्टि से भक्ति अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति के कारण प्रभावित होती है, क्योंकि जो हम करने वाले हैं हम प्रभावित होते हैं। तो इस दृष्टि से असंभव नहीं है, शहरों में भक्ति असंभव नहीं है, लेकिन सम्यक रूप से, सही प्रकार से, अच्छे से प्रगति कर पाना बहुत बहुत कठिन है, क्योंकि पूरा वातावरण भक्ति के विरुद्ध है, पापमय पूर्ण वातावरण है, इसलिए बहुत कष्टप्रद है। लेकिन असंभव तो नहीं कह सकते। जो लोग बहुत सक्षम है, भक्ति बहुत दृढ़ है, तो उनके लिए संभव नहीं, उनके लिए असंभव नहीं है, लेकिन ऐसे लोग बहुत विरले हैं। कम से कम
ऐसे लोग ये इस प्रकार से प्रश्न नहीं पूछेंगे और इस प्रकार की परिस्थिति में नहीं रहेंगे। वो तो ऑलरेडी कुछ जन्म से ही उनके विशेष लक्षण दिख चुके होते, जैसे प्रहलाद महाराज के थे। अन्यथा तो सभी लोग के तो भक्ति बहुत वीक है, तो उनको तो प्रभावित होते हैं। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।